हेलो दोस्त, आर्थ विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो लोकतंत्र के गुण में आता है जनता की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, समानता और न्याय। ये चार क्वालिटी मैंने आपको बताया जो गुण में लोकतंत्र के गुण में देखा जाता है। इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैंने चार की व्याख्या की है। एक तरफ है इसके दोष, अयोग्यों की शासन, धनवानों का शासन, दबंगों का शासन। इन सब की व्याख्या मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। इसे अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। पहला है जनता की स्वतंत्रता। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता को स्वतंत्रता दी जाती है। यानी लोकतंत्र के शासन प्रणाली में जनता को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। कुछ कंडीशन डाली जाती है जिसके तरफ से इनकी कुछ स्वतंत्रताओं को संकुच भी किया जाता है, यानी रोका भी जाता है, क्योंकि ज्यादा फ्रीडम दे दिया जाए तो नुकसान है। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि कुछ स्वतंत्रताओं को बाधित भी किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है वयस्क मताधिकार। ये पॉइंट बताता है कि लोकतंत्र वाकई लोकतंत्र है। क्या? तो वयस्क मताधिकार यानी मतदान देने का अधिकार जब जनता को प्राप्त होगी तो जनता अपनी स्वेच्छा से निष्पक्ष रूप से किसी भी सरकार को चुन सकती है, चाहे किसी भी सरकार को नहीं चुन सकती है। तो इसका मैंने पॉइंट बनाया है कि इस शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने यहाँ महत्वपूर्ण लिखा है क्योंकि इस शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर है तो है क्या? वयस्क मताधिकार। विशेषता यह है कि इसमें जनता यानी जिनकी उम्र, थोड़ा सा यहाँ पे गौर दीजिएगा, गौर समझ आता है, गौर कीजिएगा, जिनका उम्र 18 हो या 18 से ज्यादा हो, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो चाहे 18 वर्ष से अधिक हो, उन्हें मतदान देने का पूर्ण अधिकार है। वो भी निष्पक्ष रूप से, किसी के दबाव में मतदान मत दीजिएगा। ये आपका अधिकार है जो संवैधानिक रूप से आपको दिया गया है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आपको दिया गया है। आप किसी के दबाव में, किसी भी कारणवश आप किसी को वोट मत दीजिए। स्वेच्छा से जिसको इच्छा हो आप उसी को दीजिए। अगला पॉइंट आता है समानता का अधिकार, यानी जनता को स्वतंत्रता मिल गई, वयस्क मताधिकार यानी मतदान देने का जब मुझे अधिकार मिल गया तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि हमारे लोकतंत्र के शासन प्रणाली में हम एक समान है, सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत आप कहीं भी एक समान रूप से रह सकते हैं। यानी मैंने यहाँ लिखा है कि लोकतंत्र में एक तरफ स्वतंत्रता, मतदान देने का अधिकार मौजूद है तो दूसरी तरफ सभी जनता को एक समान अधिकार दिया गया है बिना भेदभाव के। यानी बिना भेदभाव के आप किसी भी विद्यालय में जाके पढ़ सकते हैं, किसी भी संस्था से जुड़ सकते हैं, किसी के यहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी राज्य में आने जाने का कोई भेदभाव हमारे इस लोकतंत्र शासन प्रणाली में नहीं है। जबकि राजतंत्र के शासन प्रणाली में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आता है न्याय, यानी लोकतंत्र जहां हमें स्वतंत्रता दिया, मतदान देने का अधिकार दिया, समानता दिया। अब आती है न्याय, क्योंकि जनता को अगली पॉइंट चाहिए कि उसे किसी भी कारणवश निर्दोष की सजा न दी जाए, निर्दोषों की सजा न दी जाए या आपको समुचित रूप से न्याय मिले। इसके लिए लोकतंत्र में, शासन प्रणाली में इस व्यवस्था को लाया गया। लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था रखी गई जिसमें जनता को निष्पक्ष यानी बिना भेदभाव के, किसी का पक्ष लेकर नहीं, न्याय दिया जाएगा जो कि सभी जनता के लिए मान्य होगा। यानी देखा जाए तो हमारे लोकतंत्र में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। अब ये हो गया इसका खासियत। अब आता है इसका दोष। दोषों में पहला पॉइंट अयोग्यों का शासन। अयोग्यों का शासन मतलब योग्यता नहीं है फिर भी शासन प्रणाली को चला रहे हैं। कुछ चीजें आपको देखने को लोकतंत्र में मिलेगी कि वो सरकार जो चल रही है, चाहे जिस प्रकार की चली हो, उसमें कुछ लोगों के पास उतनी योग्यता नहीं है फिर भी सत्ता पे आसीन है, यानी सत्ता को चला रहे हैं। ये इसकी एक तरफ की कमी है। यानी लोकतंत्र में एक जगह अच्छाई है तो एक तरफ इस शासन प्रणाली में कमी भी है, क्योंकि दुनिया का हर एक चीज यानी प्राकृतिक की बनाई हर एक चीज में अच्छाई बुराई है। इंसान में भी है, शासन प्रणाली जो बना उसमें भी अच्छाई बुराई है। तो यानी कहीं ना कहीं अच्छाई भी है तो कहीं ना कहीं उसमें बुराई भी है। तो इस शासन प्रणाली में अयोग्य यानी कम पढ़े लिखे, कहीं कहीं कम पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, कहीं साफ निरक्षर होंगे। निरक्षर का अर्थ होता है बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो भी सत्ता में भाग लेता है और सत्ता का संचालन कर देता है। यानी कहीं कहीं पूछ दिया जाए कि भैया संविधान की प्रस्तावना बताइए, संविधान में कुछ अनुच्छेद बताइए, संविधान कब लागू हुआ, जिस शासन प्रणाली को आप चला रहे हो शासन प्रणाली को चलाया कैसे जाता है, तो उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन जनता के मतदान के वजह से जो ये अभी आपने पढ़ा कि वयस्क मताधिकार, इसके जरिए वो वोट पा लेते और सत्ता का संचालन करते। तो कहीं कहीं ये कमी आपको देखने को मिलेगा जिससे आपको थोड़ी तकलीफ होती होगी, थोड़ी समस्या से जूझना पड़ता होगा, जिसके लेकर जनता काफी मतलब क्या होता है, उब जाता है सरकार से चाहे उस शासन प्रणाली से। बात आती है दूसरा पॉइंट, धनवानों का शासन। धनवानों का मतलब संपत्ति, यानी जिसके पास
संपत्ति ज्यादा है, ठीक है, जिसके पास आय का इनकम ज्यादा है, वो क्या करता है, पैसे के बल पे वोट खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो लाइन है इसका हनन होता है। मैं उन सभी देशवासी, जिस देश के आप निवासी जहां पे ये शासन प्रणाली लागू है, वयस्क मताधिकार प्राप्त है, हम उन सभी से यही कहना चाहेंगे, वोट आपका है, पैसे से मत बिकिए। दौलत से वोट खरीदा जाता है, लेकिन वो वोट नहीं, वो आपके अधिकार खरीद लिए जाते हैं। कहीं कहीं देखने को मिलेगा वोट से अगर आपने पैसा लेकर वोट दे दिया तो पाइएगा कि जब काम कराने जाइए तो कहेगा भैया आपने पैसा लिया तो वोट दिया था। सीधी सी बात है, ऑप्शन वहां खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये आपका सबसे बड़ी, कहा जाए तो कीमती धरोहर है, क्या, वयस्क मतदान। यानी मतदान आपका जो है ना बहुत बड़ी कीमती धरोहर है। आप सोच समझ कर खर्च कीजिएगा। यानी कहावत है ना कि शब्द और समय कभी भी सोच समझ के खर्च किया जाता है, क्योंकि दोनों वापस नहीं आते हैं। आप जो समय दे रहे हैं मतदान देने के लिए, अगर गलत व्यक्ति को दे दिया तो शासन गलत व्यक्ति के हाथों में चला जाएगा, अगर सही दिशा में दिया तो शासन सही दिशा में आएगा। तो ये दोनों निर्णय आप पे डिपेंड है। लेकिन हम क्या होते हैं, कभी कभी भावनाओं में, कभी कभी पैसों की वजह से, तो ये हमारी लोकतंत्र की थोड़ी कमियां हैं जो लोकतंत्र की शासन प्रणाली को धूमिल करती है। पॉइंट तीसरा, दबंगों का शासन। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि जो बाहुबली है, दबंग है, उस क्षेत्र के सबसे बड़े, मतलब कहा जाए, माने हमारे देखने से कहा जाए कि वो पावरफुल है, तो अपने डरा कर धमका कर बहुत सारे मुश्किलों से जनता से क्या करते हैं, वोट ले लेते हैं। और जब वोट ले लेते हैं तो शासन कौन चलाएगा, वही चलाएंगे। तो ये तीन कमियां मैंने जो बताया वो मुख्य रूप से है जिसपे हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। इसलिए मैं हर एक जनता से अपील करूंगा कि आप शिक्षित बनिए, सोच समझकर मतदान दीजिए। ये लोकतंत्र आपका है और आप जिस सरकार को चुनिएगा वही सरकार आपको देगी। यानी कहावत है, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। गलती उसकी नहीं है जो फसल हुई है, फसल तो बोए आप है ना, तो काटिएगा आप, तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। थैंक यू।